खबरदार होशियार 9वें और 10वें मुहर्रम को बारिशें होंगी मूसलाधार। PTMA ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ अजला में आज रात भी शदीद बारिशें मुतवक्के। जुलूसों की इंतजामिया को मौसमी शिद्दत मद्देनजर रखते हुए इकदाम की। शहर में गर्मी की लहर बरकरार। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 75% है। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सदर नून लीग नवाज शरीफ से आज वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात तय। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास में होगा। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर भी गौर होगा। डायलॉग और बढ़ के मत मारें, तहाइफ की रसीदें निकालें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। अली अमीन घटापुर को विफाकी नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। अदालती फैसले के बाद हमारे MNAs गैर महफूज। PTI का रुकने कौमी असम्बली साहबजादा अमीर सुल्तान की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद का कहना है कि हुकूमत का अदालतों पर इख्तियार नहीं चला तो रियासती गुंडागर्दी शुरू कर दी गई है। आज़ाद अरकान असम्बली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़। PTI से वाबस्तगी के हलफनामे जमा कराना शुरू कर दिए। रुकने कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद अजहर, रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद अली खान और सैयद एजाज हुसैन ने हलफनामा जमा कराया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। मुतालिबात की मंजूरी तक नहीं बैठेंगे। अवाम दुश्मन इकदामात के खिलाफ हक दो अवाम को तहरीक चला रही हैं। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सीमेंट डीलर्स की हड़ताल। तमाम कंपनियों से सीमेंट लेना बंद कर दिया। चेयरमैन शेख अब्दुल मजीद का कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते सीमेंट नहीं उठाएंगे। जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा लोग टैक्स चोरी की तरफ जाएंगे। पंजाब बंद होने का मतलब है कराची बंद है। कराची में कारोबार सारा माल पंजाब में आएगा। जब लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी, जब बुकिंग नहीं होगी, जब डिलीवरी नहीं होगी तो आपका तमाम पाकिस्तान बंद हो जाएगा। ये हम एक सूबा भी बंद कर दें तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, क्योंकि पूरे सूबे से जो ना तमाम पाकिस्तान को तरसील जाती है। जब आपकी तरसील रुक जाएगी, लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी, गाड़ियाँ लोड खड़ी होंगी तो वो कभी हो नहीं सकता। तो ये हमारा समझ ले कि पूरे पाकिस्तान की हड़ताल है, क्योंकि पंजाब और KP के बंद हो गया, समझ ले पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। मोटरवे पर नाजायज़ चलान और टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट का 25 जुलाई से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सदर नबील महमूद ने कहा कि हुकूमत की नाकिस मौशी पॉलिसीज़ के बाइस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर कर दिया। आटे पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने पर भी इत्तेफाक। फ्लोर मिल्स काम जारी। चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि हुकूमती कमेटी ने 3 रोज़ बाद हमारी बात से मुत्तफिक कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा कि फ्लोर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। ब्रॉयलर बदस्तूर महंगाई की ट्रेन पर सवार। मुर्गी का गोश्त 22 रुपये महंगा, 541 रुपये किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे भी 1 रुपये मजीद महंगे। फी दर्जन कीमत 253 रुपये हो चुकी। अंडों की पेटी 7470 रुपये में फरोख्त होने लगी। महंगाई की दुहाई, इंतज़ामिया को होश न आई। सब्जियों फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। अदरक 590, लहसुन 380, मटर 290 और घिया कद्दू 210 रुपये किलो, सेब 300, आड़ू 200 और आम 160 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। शहर में 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के जुलूस। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी।
277 मजालिस और 46 जुलूस बरामद होंगे। CTO अमारा थर ने कहा कि 600 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 2000 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी देंगे। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए SP सिटी मुतहरिक काजी अली रज़ा का सिटी डिवीजन की अहम मजालिस और जुलूसों का दौरा। इस्लामपुरा, अकबरी गेट और नौलखा सर्कल में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वॉक थ्रू गेट और चेकिंग की अमल का मुकम्मल मुआयना किया। CCPO बिलाल सदीक खमियाना की ज़ेर सदारत इजलास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का भी जायजा। लाहौर पुलिस की मुख्तलिफ विंग्स की कारकर्दगी पर भी गौर किया। CCPO की शहर में क़याम अमन के लिए सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाने की हिदायत। सत्तू कतला में डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को मोबाइल से महरूम कर दिया। डाकू अहमद से लाखों रुपए मालियत का मोबाइल फ़ोन ले गए। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। स्टेज TV के नामवर अदाकार मुजाहिद राना इंतकाल कर गए। जिगर और मोहरों के आर्ज़ में मुब्तला मुजाहिद राना मेयो हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 60 साल मुजाहिद राना ने स्टेज ड्रामों और लातदाद TV ड्रामों में काम किया। नमाज जनाजा दाता दरबार के अहाते में अदा की गई। और छुट्टी के रोज़ चिड़िया घर की रौनकें दोबाला। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद सहरो तफरी में मसरूफ़, बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। मनपसंद जानवर देखकर महसूस हुए। शहरी कहते हैं बच्चों की फरमाइश पर चिड़िया घर आए हैं। चिड़िया घर पहले से खूबसूरत बन गया है। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। अदालती फैसले के बाद हमारे MNAs गैर महफूज हैं। PTI का रुकन कौमी असम्बली साहबजादा अमीर सुल्तान की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। सेक्रेटरी जनरल लाहौर हाफिज ज़ीशान हैदर ने कहा कि साहबजादा अमीर सुल्तान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अदालतों पर इख्तियार नहीं चला तो रियासती गुंडागर्दी शुरू कर दी गई है। अदालती फैसले के बाद हमारे MNAs गैर महफूज हैं। PTI के रुकने कौमी असम्बली साहबजादा अमीर सुल्तान की गिरफ्तारी पर रद्द अमल दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद ने कहा कि साहबजादा अमीर सुल्तान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। बिलाल मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। मज़ीद इन पर इनसे तफसीलात लेते हैं। जी बिलाल। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद का कहना है कि जब से सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता टिकट होल्डर MNAs हैं उनको जो नामालूम नंबर से कॉलिंग की जा रही है, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको भारी रकूम की जो है ऑफर की जा रही है। गुज़श्ता रात की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो MNA हैं बैरिस्टर साहबजादा मोहम्मद अमीर सुल्तान जो MNA NA 110 से जंग से इलेक्ट हुए हैं, उनको उनकी राज का लाहौर से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। हाल उनकी अभी तक कोई पता नहीं है किन की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया। और उनकी जो गिरफ्तारी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान है उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, उनको बाजियाब किया जाए और जो है उनके जो MNAs हैं उनको गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जा रहा है और भारी रकूम की ऑफर दी जा रही, लिहाजा इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जी लिहाजा इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिलाल मिर्ज़ा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।